अम्मी हमेशा एक बात कहा करती थी कि दिल से निकली पहली बात हमेशा अल्लाह की आवाज होती है। कहते हैं भूखे पेट बिस्तर पे जाना बाप के होते हुए पाप होता है। कुछ इस तरह के डायलॉग थे जिसमें से मुझे दो याद रह गया और काफी ज्यादा फेवरेट हो गया, जिसके वजह से मैंने बताया। मैंने देखा है फिल्म जो कि जियो सिनेमा पे रिलीज हुआ है। इसमें आपको रितेश देशमुख देखे जाएंगे और ये एक वेब सीरीज है। टोटल मिलाकर के 8 एपिसोड है और इस एपिसोड्स के अंदर में क्या दिखाया गया है, इसको देखना भी चाहिए या नहीं, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है या आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाला है या आपको इंफोटेनमेंट मिलने वाला है, इसी चीज के बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। यहाँ पे रितेश देशमुख डॉक्टर प्रकाश का रोल प्ले कर रहे हैं और इनका काम है कि जो भी दवाइयां बनती है उसका इंस्पेक्शन करना, उस पे जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं या फिर कंपोनेंट होते हैं वो सही क्वांटिटी में है या नहीं, उसकी जो टेस्टिंग की गई है उसकी रिपोर्ट को जांचना, और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर में ये काम करते हैं। तो देखा जाए ये इस कहानी के हीरो हैं जो कि कुछ चीजों को पकड़ते हैं। वहीं पे अगर नेगेटिव रोल की बात की जाए तो वो है पवन मल्होत्रा, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेन हेड है, मतलब ओनर फाउंडर कह लो वो है। अब इनके पास में जो है डायबिटीज की दवाई है जो कि धड़ल्ले से बिक रही होती है, लेकिन उसके अंदर में क्या कांड है, किस तरह से ये पकड़े जाते हैं, रितेश देशमुख इस चीज को जानने के बाद से किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर में पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है। बात अगर कैरेक्टर की जाए तो रितेश देशमुख का कैरेक्टर और पवन मल्होत्रा का कैरेक्टर वो तो मेन लीड कैरेक्टर है, लेकिन इसके अलावा साइड बाय साइड और भी रोल प्ले चल रहे होते हैं। जैसे कि नूर खान का रोल प्ले करते हुए एक बंदा देखा जाता है जो कि एक जर्नलिस्ट होता है और वो जबरदस्ती इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट बने हुए हैं और बहुत ही कॉमेडी वाली चीज दिखाई जाती है कि भाईजान का हाथ दिख रहा है, भाईजान किधर दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। तो इनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मतलब कॉमिक से भरा हुआ है और साथ ही साथ ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम कड़ी होते हैं। वहीं पे एक और कैरेक्टर की बात की जाए तो रितेश देशमुख की असिस्टेंट का जो रोल प्ले करती है वो लड़की, उसका जो एंट्री होता है वो काफी जबरदस्त रहता है और उनका जो एक कैरेक्टर दिखाया गया है निडर और हर वक्त जो है धाकड़ गर्ल जैसा खुद को दिखाती है, बिल्कुल वो चीज आपके दिमाग में छा जाएगा। तो अगर सारे कैरेक्टर और एक्टर की बात की जाए तो इन लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, कहीं पे से भी कोई कमजोर नहीं लगे। यहाँ तक कि जो एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले करते हैं या फिर जो मिनिस्ट्री में जाकर के बैठी हुई रहती है और सारी चीजों को इग्नोर करती है, वो बंगाली इंडस्ट्री से, उनको मैंने हमेशा कॉमिक रोल प्ले करते हुए देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं उनको यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत ही सीरियस रोल को प्ले कर रही है। तो सारे के सारे एक्टर की अगर बात की जाए तो इन लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, कहीं पे भी आपको निराश नहीं करते हैं। स्टोरी की अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर में जो भी चीजें हो रही होती है टेस्टिंग के नाम पे या फिर क्वांटिटी को लेकर के या फिर उसकी जांच को लेकर के कैसे कैसे चीजों से वो गुजर करके फिर मार्केट में आती है, उन सारी चीजों के बीच में जो भी धांधली हो रही होती है उस चीज को पकड़ना कितना मुश्किल है, और अगर पकड़ भी लिए तो लॉ से उस चीज को जीतना बहुत मुश्किल है, ये चीज दिखाया जाता है। आम इंसान इन सारी चीजों के बीच में उसको कुछ पता नहीं होता। जैसे कि डॉक्टर ने अगर 10 दवाई लिखी है तो उसमें से 4 जो है वो बेफालतू का ही है, 6 जो है वो काम का है, लेकिन कमीशन मिलता है, प्रमोशन करने के लिए बोला जाता है तो वो करते रहते हैं और जिसके बदले में उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ज्यादा पर्क्स और भर भर के मतलब इनाम मिलते रहते हैं। इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको अगर जरा भी इंटरेस्ट जाग रहा है कि हाँ दवाइयों के पीछे में जो काला बाजार चल रहा है, जो भी धांधली चल रही है उसको जानना है, किस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ेंगे तो उसका क्या टेक्निक होगा, वो सारी चीज अगर आपको जाननी है तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। एक और चीज बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर में कोई भी बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि हर इंडस्ट्री का एक टेक्निकल वर्ड होता है जो कि आम इंसान नहीं समझ पाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन सारी चीजों को बहुत ही ईजी किया गया है ताकि एक आम इंसान जब इस वेब सीरीज को देखने के लिए बैठे तो वो सारी चीजों को बहुत इजीली रैप कर पाए और समझ पाए कि हाँ एग्जैक्टली ये किस बारे में बात की जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये आपको इंफोटेनमेंट देती है और हाँ ये वेब सीरीज आपको थोड़ा तो वैल्यू दे करके जाएगी। वीडियो को एंड करने से पहले रितेश देशमुख की एक तारीफ करने का मन बहुत ज्यादा कर रहा है कि बंदा यहाँ पे एक ऐसे बंदे का रोल प्ले कर रहा है जो 40+ है, बहुत ही स्थिर है और उसके दिमाग में कोई भी चीज उड़दंग जैसा नहीं चल रहा होता, बहुत ही शांत दिमाग से वो सोच रहा होता है और वो इतना सिंपल है कि एक सीन में वो समझा देता है मुझे पुराने जूते, पुराने गाड़ी और पुराने घर में जो कंफर्ट मिलता है वो नई चीजों में नहीं मिल पाती है। इसके वजह से मेरे कोई शौक नहीं है और ना ही मैं रिश्वत लेता हूँ। तो भाई वो जिस तरह से दिखाता है और अपने गुरु को जिस तरह से वो बेइज्जत करके घर से निकालता है, एक शरीफ इंसान किसी इंसान को किस तरह से घर से निकालता है, उस सीन को देख करके आपका दिल थोड़ा सा तो नम हो जाएगा कि यार शराफत इतनी भी नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर। हाँ यही होते हैं रियल हीरो जो हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए लड़ रहे होते हैं। सो हैट्स ऑफ टू द परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल ये वेब सीरीज टोटल 8 एपिसोड आपको परोसती है और हर एपिसोड लगभग 35 से 36 मिनट का होता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, कुछ भी बोरिंग सा नहीं लगता है, आप एक बिंज वॉच कर सकते हो। दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। अगर आपने देखा तो आप बताओ आपको ये वेब सीरीज कैसा लगा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।